पंकज पंडित हैं हमारे बुंदेलखंड के बड़े चर्चित कवि हैं, जे भी आपसे कुछ पूछो जा रहे हैं। दादा, अभी आपने चर्चा हो रही थी कि झांसी गले की फांसी दतिया गले का हार। तो कवि चूंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और दर्पण के सामने खड़े होने की, बैठने की हैसियत उन्हीं की होती है जिनके चरित्र पर कोई दाग नहीं होता है। निश्चित रूप से पहले आप यहाँ बैठे हैं बुंदेली बौछार के इस कार्यक्रम में, तो आपका बहुत बहुत स्वागत और सचिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है, अब ये पंक्तियाँ परिवर्तित कर दी गई हैं कि मिट गई कट गई वो फांसी और मिट गए वो हार, और अब नहीं वो बनिए जो देते थे उधार। तो बुंदेलखंड में ऐसी स्थितियां आ गई हैं, जब चुनाव होते हैं तो बुंदेलखंड प्रांत के 19 सीटों का आकलन किया जाता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, यहाँ की अलग सीटें। लेकिन बुंदेलखंड की राज्य के निर्माण को लेकर आपकी क्या मंशा है? और इसके बाद 30 सेकंड की ओर मैं आपसे बात कहूँगा, चूँकि बुंदेली बौछार का कार्यक्रम है, सारे लोग देख रहे हैं। जहाँ चित्रकूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं, बांदकपुर के जागेश्वर के चरणों में शीश झुकाते हैं, कुंडेश्वर श्री शिवधाम विराजे शंकर डमरू बाले हैं, अमझरा धाम के बजरंगी मदमर्दन करने वाले हैं, पन्ना के जुगल किशोर का मोहक रूप दिखाई देता है, बागेश्वर धाम का चमत्कार सर्वत्र सुनाई देता है, परम पूज्य राजेंद्र दास जी योगी तपसी साधक हैं, दतिया की पीताम्बरा माई के हम सच्चे आराधक हैं, यहाँ भीम कुंड का कुंड अनूठा अनुपम एक अजूबा है, शिव तांडव ककरा मठ मंदिर उत्सव की धरा महोबा है, जिसका ना कोई और छोर और छा धाम राजधानी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। क्या बात है। अब आप बुंदेलखंड राज्य के निर्माण की मांग को लेकर आपकी क्या मंशा है, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। छत्रसाल राजा हुए अपने बुंदेल के, और महाकवि छत्रसाल के ऊपर कवि भूषण की बहुत सारी कविताएं, और वो बुंदेल के शौर्य, बुंदेलखंड के शौर्य और वीरता की गाथा भी कहती है। चूँकि इन्होंने कविता कही तो मेरा ध्यान वहाँ चला गया, और इनके सवाल के जवाब के पहले मैं जल्दी उसको इसलिए बोलना चाहता हूँ कि भूल ना जाऊँ। जी जी बिल्कुल। राजत अखंड चेद छाजत सुजस बड़ो, गाजत गजंद गजयन ही साल के, जाहि के प्रताप सो मलिन आफताब होए, ताप तज दुजन करत बहु ख्याल के, साज सज गज तुरी पैदल कतार दीने, भूषण भनत ऐसे दीने प्रतिपाल को, और राव राजा एक मन में न ल्याहूँ मैं, साहू को सराहूँ के सराहूँ छत्रसाल। छत्रसाल के बारे में उसकी सेना का वर्णन कवि भूषण ने किया है, और अद्भुत वर्णन है किसी की सेना का, ऐसे शाब्दिक वर्णन। भूषण ने तलवार का भी वर्णन किया है। उसकी तलवार का वर्णन है वो रक्त चाटती चली, नहीं वो अलग है। दूसरा है लागत लिपट बेरी कंठन के नागिन सी, रुद्र है रिजावे दे दे मुंडल की माल को, बाल छत्रपाल महाबाल कहानो बखान करो तेरे करवार को, कि प्रतिभट कटक कटीले केते काट काट, काल कासी किलक कलेऊ देत काल को। ये बहुत अच्छा उसकी तलवार का वर्णन, ऐसा नहीं मिलता है पर को बाकी में। तो इसलिए भूषण की याद आ गई, छत्रसाल की याद आ गई, बुंदेलों के राज की याद आ गई, और अपन जिस इलाके से आते हैं उस बुंदेलखंड की याद आ गई। सवाल इनको एक है, तो बस वही आखिरी सवाल है तो कि बुंदेलखंड राज्य पे आपको निजी मत, मतलब पार्टी को निजी मत का है? नहीं, निजी मत कोई नहीं होता है। जब मैं मंत्री हूँ, शपथ ली हुई है, तो कोई भी मेरा मत, मैं सरकार का स्पोक पर्सन हूँ, प्रवक्ता हूँ मैं राज्य शासन का, तो मेरा निजी कुछ नहीं रह जाता है। जो कुछ है सब सार्वजनिक है। फिलहाल मोहन मानई पे, और एक बस आखिरी के, शायरी आप हर जगह हर बाइट में हर जगह इस्तेमाल करत, सदन में भी करत, अपनी बाइट में भी करत, शायरी खुद लिखत के सिद्धू जी जैसे को उसे लिखवा के पढ़त के या अध्ययन करके निकलत? ये तीनों बातें सही नहीं है। सामयिक चीज़ें याद रह जाती हैं तो वो बोल देता हूँ, वो मेरी एक भी नहीं होती है। मैंने कभी कोई नहीं लिखी है। जैसे अभी भूषण की याद आ गई, उनने कविता सुनाई तो वो प्रसंग ऐसे याद, रेफरेंस अच्छा है तो वो याद निकल आता है तो बोल देता जाता हूँ, अच्छा लगता है। तो नरोत्तम मिश्रा जी मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री बुंदेली बौछार के कार्यालय में होते हैं। बुंदेली बौछार के लाने आप कछु कहो चाहो जी तरीके से? शुभकामना, बहुत अच्छा आपने काम किया है, मेरे मन का काम किया है। मैं सोचता था पर आपने कर दिया है, इसलिए आपको बधाई के पात्र है। शुभकामना ढेर